करियर प्लानर पर आप सभी का वेलकम है। धीरे धीरे बिहार की स्थिति ठीक हो रही है। हम लोग कोरोना को हरा चुके हैं फाइनली, और बिहार में अब धीरे धीरे बहुत सारे एग्जाम होने वाली है, चाहे वो बिहार एसएससी का जो टाइपिंग हो, या चाहे इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का जो मेंस परीक्षा रह गया था, और या चाहे और भी एनटीपीसी का जो 7वां फेज है उसका भी डेट दे दिया गया है। और भी जितने भी एग्जामिनेशन रुके हुए थे, सारे के सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे के सारे एग्जाम अब धीरे धीरे अपने पटरियों पर लौट रही है, अर्थात सब एग्जाम अब धीरे धीरे चालू हो गया है। बिहार दरोगा 2213 का भी होगा, सीडीपीओ का फॉर्म फिलअप हो चुका है, उसका भी एग्जाम बहुत ही जल्द लेने वाली है। लेकिन इससे पहले आप देखिए क्या आपका तैयारी है, फिर ही तो आप एग्जाम का रास्ता देखेंगे, एग्जाम कब होगा नहीं होगा। और मतलब धीरे धीरे अब सारे के सारे एग्जाम ले लिए जाएंगे। और मेरा भी यहाँ पर 3-4 एग्जाम मेजर एग्जाम है, जिसके कारण कुछ दिनों के लिए हम हो सकते हैं कि यहाँ से गायब रहेंगे आपको द करियर प्लानर से। ईएसआई मेंस का है मेरा, ईएसआई मेंस है, उसके बाद टाइपिंग बिहार एसएससी वाला है, और उसके बाद जो ये एनटीपीसी का मेरा अभी तक नहीं एग्जाम हुआ है। सबसे पिछला गाड़ी हम ही लोग हैं। और निश्चित रूप से ये सारी एग्जाम है, तो बहुत सारी इस बीच में थोड़ा कुछ मजे भी कर लिए थे, पढ़ाई भी नहीं किए थे, टाइपिंग भी नहीं किए थे, तो फिर लेकिन यहाँ पर कुछ मेरे दोस्त सब क्वेश्चन किए हैं, उस क्वेश्चन का जवाब देना। यदि आपको भी, आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको भी किसी तरह का कोई दिक्कत होता है बिहार में, बिहार के एग्जाम से संबंधित, जैसे कि बिहार एसएससी सीजीएल 3 आने वाली है, एक 2000 प्लस पोस्ट उसका भी है, और 2700 नया दरोगा भी आने वाली है, वो भी आ ही जाएगी। तो कहीं से भी कोई मतलब किसी क्वेरी में वगैरह में या प्रिपरेशन में दिक्कत होता है, तो उसको आप जो है निश्चित रूप से हमको कमेंट कीजिए। आपके कमेंट का निश्चित रूप से एक बेस्ट ऑप्शन जहां से हो सकता है कि हम आपको जो है एक विकल्प देने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो पर्सनली सवाल है, उस सवाल 2-3 आदमी के द्वारा पूछा गया था, तो उसी सवाल का जो आज जानकारी हम देंगे। सबसे पहले मिशन आईएएस कुमार सुखवीर जी हैं, ठीक है, टाइटल बहुत अच्छा लगाए हुए हैं सुखवीर जी, धन्यवाद आपका ये क्वेश्चन पूछने के लिए। इनका कहना है कि सर कुछ याद नहीं होता है, ठीक है, जब भी कभी हम याद करने बैठते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स या साइंस वगैरह कुछ भी याद करने जब हम बैठते हैं तो याद नहीं होता है, क्या करें। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना है कि हम इस बार लास्ट ईयर में हैं, क्या हम बीपीएससी और बिहार दरोगा के लिए एलिजिबल हैं? तो सारे के सारे क्वेश्चन का आपका जवाब जो है दे दिया जाएगा। इसके बाद श्याम वर्मा जी है, ठीक है, श्याम वर्मा जी का कहना है कि सर्जेंट के लिए तैयारी कैसे किया जाए, ठीक है, तो सर्जेंट के बारे में भी हम यहाँ पर देखेंगे। और मनीष पांडे जी है, इनका कहना है कि किस तरह से पढ़ा जाना चाहिए। मतलब ये ऐसा लगता है कि हम ही लोग कुछ अजीबोगरीब तरह के आदमी है, ताकि छोटी छोटी बातें भी यहाँ पर हम लोग को सीखना पड़ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको निश्चित रूप से एक बेहतर यहाँ पर मेथड मिलेगा देखने के। वर्मा जी के क्वेश्चन का हम जवाब देना चाहते हैं कि सर्जेंट के लिए देखिए कैसे तैयारी करें। तो सर्जेंट के लिए कुछ भी अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि सर्जेंट के लिए अलग से मतलब प्रिपरेशन होता है, या सर्जेंट का अलग से वैकेंसी भी आती है, ठीक है। सर्जेंट के लिए बिहार दरोगा में ही मिक्स 2 सालों से आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था विगत 5-7 साल से। 17 से 17 वाले पोस्ट पे भी नहीं है। 2446 के पोस्ट में 215 था, और 2213 में भी 215 सर्जेंट का जो है सो वैकेंसी है। तो सर्जेंट के लिए आप अलग नहीं पढ़िए, सेम बिहार दरोगा का सिलेबस है। बिहार दरोगा का क्या सिलेबस है आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए, ठीक है। या चाहे इस एक वीडियो भी बनाया गया, उस पर आपको लिंक दे देंगे, आप जाके वहां से देख भी सकते हैं, या चाहे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। इसमें सर्जेंट के लिए जो सबसे बड़ी बात है, सर्जेंट के लिए आपको फिजिकल पे मेनली फोकस करना चाहिए। फिजिकल में भी 6 मिनट 30 सेकंड में दरोगा वाले बच्चे भी, और ये सर्जेंट वाले बच्चे और जेल सुपरिटेंडेंट, तीनों आदमी के लिए, तीनों पोस्ट के लिए जो है सेम रनिंग के लिए टाइम दिया गया था, ठीक है। 6 मिनट 30 सेकंड में आपको रनिंग कंप्लीट करना था, ठीक है। लेकिन जब बात करेंगे गोला फेंक का, आपको फिजिकल पर मेनली रूप से फोकस करना चाहिए। हम आपको डिफरेंस थोड़ा शॉर्टकट में बताने का कोशिश कर रहे हैं कि डिफरेंस क्या है इसमें, कि आपको जब इसमें 16 फीट गोला फेंकना रहता है दरोगा में, और इसमें क्या करना रहता है कि इसमें आपको 20 फीट फेंकना रहता है। जैसे आप ग्राउंड में जाएंगे, सबसे पहले आपको गोला देगा हाथ में, आपको गोला जैसे फेंकिएगा, जैसे गोला फेंकते हैं और 20 फीट प्लस हो जाता है, तो आपसे वहां पर पूछा जाएगा क्या आप सही में सर्जेंट के लिए करना चाहते हैं। तो जैसे आप बोलेंगे हाँ, तो सबसे पहले आपको हाई जंप में ले जाया जाएगा। पहले आप 4 फीट कूदिए, 4 फीट के बाद 4 फीट 6 इंच अर्थात 4.5 फीट वाले सर्किल में आपको ले जाएंगे, वहां कूदना है। ठीक उसी प्रकार फिर लॉन्ग जंप में कूदना है। लॉन्ग जंप में जो है
दरोगा के लिए 12 फीट है, लेकिन यदि आप बात करेंगे सर्जेंट के लिए तो सर्जेंट वाले बच्चों को जो है 15 फीट कूदना रहता है। ठीक है, तो निश्चित रूप से यही मेनली डिफरेंस है। बाद में कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सेम एग्जाम आप एक ही बेंच पर बैठकर आपको देना होगा, अलग से इसका कोई तैयारी नहीं है। बस अर्थ यदि आप सर्जेंट बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है फिजिकल पे ध्यान देने की पूरा जरूरत है। यदि आप वहां से हटते हैं तो फिर दरोगा भी नहीं बन पाएंगे। इसीलिए यदि आप चाहते हैं आपका तैयारी है तो निश्चित रूप से अपने फिजिकल को थोड़ा सा गति दे दीजिए, क्योंकि एक कहावत है इंग्लिश में, रोम डजंट बिल्ट इन ए डे, अर्थात रोम एक शहर है, बहुत ही विश्व का सबसे पुराना शहर, एक दिन में नहीं बना हुआ होगा वो शहर। ठीक है, उस शहर को बनने में सालों लग गए होंगे। इसीलिए आपका फिजिकल एक दिन में नहीं बन जाएगा। ये 4.5 फीट, 4.5 फीट कूदना और 15 फीट लॉन्ग जंप कूदना अपने आप में साधारण बात नहीं होता। आप जिस रूम में रह रहे हैं शायद उस रूम का भी लंबाई या चौड़ाई 15 फीट नहीं के बराबर होगा, हो भी सकता है बहुत सारे लोग को 15 फीट लंबा चौड़ा, हमारे यहाँ बहुत कम लोग घर बनाते हैं। ठीक है, वो हॉल कहलाता है। तो देख लीजिएगा 15 फीट लंबा कूदना के लिए आपको बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब जाकर आप सर्जेंट बनेंगे। तो उम्मीद करते हैं श्याम वर्मा जी आप सर्जेंट के बारे में कुछ न कुछ आपको निश्चित रूप से एक्स्ट्रा मिला होगा। अब जो है मेनली यहाँ पर कुमार सुखवीर जी का कि हमको याद नहीं रहता है, तो कुमार सुखवीर जी आप कैसे याद करते हैं? आप याद करने के लिए बैठिए ही मत। आदमी का माइंड क्या होता है, कभी कभी जब हम बैठते हैं और हाथ में किताब लेके कि आज इस किताब को याद करने ही बैठना है, तो आप जितना बार सोचेंगे ये हमको याद करना बैठना है, उतना बार आपको याद होगा ही नहीं, याद हो ही नहीं सकता है। आप एक चीज को आधा घंटा से रट रहे हैं कि कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए, कैसे पढ़ा जाना चाहिए। राम के हाथ में एक अलमारी है, राम के हाथ में एक हथौड़ा है, अब इसको रट रहे हैं। ठीक है, रट रहे हैं। रटने के लिए जब दिमाग सोच लिया कि इसको हमको रटना है तो आपसे नहीं रटाएगा। खास करके पढ़ाई के टाइम में आप दिमाग, यदि आप सोचेंगे कि नहीं इसको हम आज रट के ही छोड़ेंगे, इसको हरा ही देंगे, तो फिर आपसे नहीं होगा। रटने का तो सबसे पहले काम ही मत कीजिए, क्योंकि रटा हुआ चीज जो है निश्चित रूप से आपको कामयाब में नहीं आएगा। उसके लिए फिर से आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपका रटा हुआ चीज फेल कर जाएगा। तो इसके लिए करना क्या चाहिए, तो आपको जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं, किसी भी चीज मान के चलिए, आप जो है मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं या चाहे बायोलॉजी में कोशिका को पढ़ रहे हैं या कुछ भी पढ़ रहे हैं, उस चीज को केवल पढ़िए। और यदि आप नए हैं, चूंकि आप ग्रेजुएशन नहीं किए हैं, तो शुरुआत में नए वाले बच्चों को क्या लगता है कि आप सामने वाले बच्चे से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं कि मतलब इनको इतना याद है, हमको इतना नहीं याद है। उनका आप ये भी तो देखिए कि कितना दिन से पढ़ रहे हैं, कितना मैक्सिमम टाइम वो प्रैक्टिस कर चुके हैं। ठीक है, तो आपके सामने में लुसेंट हो, करौन या जो भी पुस्तक हो, आप उस पुस्तक को क्या कीजिए, एक पेज आज पढ़ लीजिए, फिर पूरा सब्जेक्ट खत्म कीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। ठीक है, जब आप 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार 10 बार 20 बार पढ़ेंगे ना, ऑलरेडी आपको लगेगा कि नहीं अब हम कुछ सीख रहे हैं। एक बार में आपसे नहीं होगा, आपसे क्या किसी से भी नहीं होगा। आज तक कोई ऐसा फायदा ही नहीं लिया है कि एक बार में किसी चीज को पढ़ ले और उसको सदा के लिए याद हो जाए। अच्छा, छोड़िए इस बात को। अच्छा, आप बोल रहे हैं कि भूलते हैं हमको याद नहीं होता है, तो आप कम से कम अ आ ABCD तो आप भूले नहीं होंगे कि भूल गए हैं, वो भी तो आप वो भी नहीं भूलेंगे। इसके पीछे कारण है कि अ आ या ABCD या 1 2 3 4 5 आपके माइंड में इतना ज्यादा आपको मतलब उसको प्रैक्टिस हो चुका है आपके पूरे लाइफ में, अभी तक के इस 20-21 वर्ष के कैरियर में, कि आप उसको भूलने पे भी नहीं भुला पाएंगे। ठीक वही काम आपको यहाँ पे भी करना है। मतलब उतना तो नहीं हो पाएगा, उसका 1/4 या 1/6 भी का परसेंटेज भी यदि आप करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा ये हेल्पफुल होने वाला है। समझ रहे हैं कि नहीं हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए किसी भी चीज को याद करने मत बैठिए, नॉर्मली नेचुरली किसी भी पुस्तक को, अब यहाँ किसी भी पुस्तक को क्या कीजिए, जैसे कि मेरे पास एक पुस्तक है, ठीक है, इस पुस्तक को आप लोग के पास देखेंगे, इस पुस्तक को जैसे कि हमको पढ़ना है तो रटने के लिए नहीं बैठेंगे। रटने के लिए जैसे ही बैठेंगे तो फिर हमको जो है याद ही नहीं होगा। बार बार मेरा माइंड तो इस तरफ काम करेगा कि हमको इसको याद करना है। हम जो चीज पढ़ रहे हैं ना वो चीज पे हमारा ध्यान ही रहेगा। और सबसे बड़ी बात, जब आप पढ़ रहे हैं, जब आपका माइंड अलाउ करे कि हमको पढ़ना है, जिस भी टाइम पे आपका माइंड अलाउ करे कि हमको पढ़ना है, तभी आप पढ़ने के लिए बैठिए। ऐसा नहीं कि आपका माइंड कर रहा है कि नहीं थोड़ा सा चाय पी लेते आप पढ़ने के लिए बैठे जबरदस्ती, तब आपका जो है फिर वो याद होने नहीं बैठेगा। पढ़ाई का जो भूख है ना ऑलरेडी आपको जगह, जब अपने कैरियर की तरफ फोकस करेंगे, और जब अपने कैरियर की तरफ फोकस करेंगे तो दुनिया का हर एक चीज को आप पीछे छोड़ के उस चीजों को प्राप्त करने के लिए आप अपना जो है सारा एफर्ट उस अपने एम पर लगा देंगे। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो लन फन देवानंद वाला चीज मैंने लाइए ही मत, नहीं तो होता क्या है कि बहुत सारा चीज हम सोचे रहते हैं दिमाग में। जैसे किताब उल्टाते हैं, अच्छा यहाँ गुरु नानक जी का जन्म जो है तलवंडी में हुआ था, ये पढ़ रहे हैं, ये वर्ड पे ही ध्यान जा रहा है, लेकिन
यहाँ पर क्या है, मैंड कहाँ का, अच्छा पंकज ने ऐसा बोला था वहां आने के लिए, कुछ और भी 1000 आइडिया, मतलब ऐसा चीज होता ही होगा, हम लोग के साथ भी होता था। लेकिन ऐसे ऐसे आप जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आप में जिम्मेवारी बढ़ती है। तो निश्चित रूप से कुमार सुखवीर जी, आप जो है रटने के लिए मत बैठिए, याद करने के लिए मत बैठिए। किसी भी चीज को आप पढ़िए, जैसे कि आप मॉडर्न हिस्ट्री या आधुनिक भारत आप स्टार्ट करते हैं, उसको क्या कीजिए, शुरुआत से पढ़िए। उससे भी नहीं होता है तो जिस टॉपिक में आपको दिक्कत है तो एक यूनिवर्सिटी का नाम, एक कोचिंग का नाम हम आपको बताते हैं, पूरा आपके मोबाइल में ही है। उस यूनिवर्सिटी या उस कोचिंग का नाम है, विश्व का सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है यूट्यूब। यूट्यूब में जाइए, वहां सर्च बॉक्स में सर्च कीजिए, जिस भी टॉपिक में आपको दिक्कत हो रहा है वहां पे सर्च कीजिए, उस पर हजारों टॉपिक आ जाएगा। तो जिसमें अच्छे खासे लाइक या व्यू होंगे उसको देख के आप अपने टॉपिक को एक बार देख लीजिए, उसके बाद किताब को पढ़िए। इससे होगा क्या कि आपका इंटरेस्ट जगेगा, जैसे इंटरेस्ट जगेगा तो आप चीजों को आसानी से पढ़ेंगे और आपका माइंड में लंबे समय तक जो वो चीज बैठ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो निश्चित रूप से आप जो है रटने के लिए मत बैठिए, ठीक है, रटने के लिए या याद करने के उद्देश्य से मत बैठिए। आप ये बैठिए कि इसमें जो चीज लिखा हुआ है कि पटना गंगा नदी के किनारे बैठा हो, इसको जब रटिएगा तो आपका इस साइड से डालिएगा, इस साइड निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन आप ये सोचिएगा कि पटना जहाँ पे हम रह रहे हैं, जो हमारे बिहार की राजधानी है, वो उसके बगल से एक नदी गुजरती है। इस टाइप से अपने माइंड में पूरा माइंड को कंट्रोल करके सोचिए। और सबसे बड़ी बात, पढ़ाई करते समय मोबाइल को जो है साइलेंट करके या ऑफ करके रख दीजिए, ठीक है। साइलेंट भी मत कीजिए, ऑफ कर दीजिए, क्योंकि आजकल में मोबाइल लगता है हम लोग के मेरा एक दोस्त है, ठीक है, टाइम पास करने के लिए मनुष्य की जरूरत नहीं पड़ता है, लेकिन सबसे बड़ा डिस्टरबेंस विद्यार्थियों के लिए ये मोबाइल ही है। कभी ये मैसेज कभी वो मैसेज, अब और दुनिया में इतना ज्यादा काम बढ़ गया मोबाइल के आने से जिसका कोई जवाब ही नहीं है। समझ रहे हैं कि नहीं चीजों को? तो उम्मीद करते हैं कि आपको रटना नहीं है, याद करना है। और अब जो है मनीष पांडे जी का एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। इनके क्वेश्चन का जवाब है कि सर जी पढ़ा कैसे जाना चाहिए, आखिर पढ़े तो पढ़े कैसे, एक आदर्श विद्यार्थी कैसे पढ़ते हैं ताकि वो टॉप कर जाते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं। तो देखिए, पढ़ा कैसे जाना चाहिए ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरीका से, बहुत सारे लोग कम टाइम में भी पढ़ के अच्छे खासे कर लेते हैं और बहुत सारे लोग जो है अधिक टाइम में भी पढ़ने के बाद नहीं कर पाते हैं। तो खैर आप पूछे हैं तो इसका जवाब देना तो मेरा फर्ज बनता है, जैसे कि हम लोग ने कैसे पढ़ाई कर रखे हैं या मैक्सिमम लोग जो परसेंटेज है कैसे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो है, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये यूनिवर्सल होगा सभी एग्जाम के लिए, कोई भी बच्चा तैयारी कर रहा है, जिस भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो आपको यदि मन नहीं लगा है तो उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज को, जैसे कि आपको जीके जीएस या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास एक नोटबुक होना चाहिए। नोटबुक, उस नोटबुक में किसी भी टॉपिक पर कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। और कंप्लीट जानकारी होगी तो जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो आपको कड़ी मिलते जाएगा, उस कड़ी को पकड़ते हुए आपको और उसमें क्या होगा, इंटरेस्ट बढ़ेगा, ठीक है। जैसे इंटरेस्ट बढ़ेगा तो आप उस चीजों को पूरे रौंद के ही पढ़ डालेंगे। जैसे कि आपको एक छत पर चढ़ना है और बांस का जो सीढ़ी होता है, सीढ़ी दे दिया गया है, ठीक है। उस सीढ़ी पर आपको चढ़कर छत पर चढ़ना है, तो आप कैसे चढ़ेंगे? सबसे पहले पौधाम पर पैर रखेंगे, फिर उसके आप पांव रखेंगे, फिर उसके बाद आप पांव रखेंगे, फिर उसके बाद पांव रखेंगे। मतलब पहला डंडा, दूसरा डंडा, तीसरा डंडा, चौथा डंडा, पांचवा डंडा होते हुए ना ऊपर जाएगा। ऐसा तो नहीं हुआ कि जो 11वां डंडा के बाद जो छत पर चढ़ जाता है, 11वां डंडा पहले आ जाएगा, उसके बाद पहला डंडा आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि चीज में घुस नहीं जाना है। सबसे पहले एकदम बिल्कुल शुरुआत से शुरू करेंगे किसी टॉपिक में जिसमें कंप्लीट जानकारी हो, पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, मेरा बेस बनते जाएगा, ऑलरेडी मेरा इंटरेस्ट जगते जाएगा, ठीक है। इस तरीका से आप पढ़ सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर मेरे पास एक बुक है, ये एक बुक है, ठीक है। इस बुक को हम कैसे पढ़ते हैं, फाइनली हम लोग कैसे पढ़ते हैं, पर्सनली हम आपको बता रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, इस बुक में सबसे पहले इसका जो कंटेंट्स प्रीफेस दिया हुआ है कि इसमें कितने चैप्टर हैं, और सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर ये देखे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, इसमें ये देखे हुए हैं कि यहाँ से मतलब कहाँ पे हमको सबसे ज्यादा दिक्कत होता है, किस भी टॉपिक में दिक्कत होता है। तो हमको लगता है कि हमको मॉडर्न हिस्ट्री में जो है ज्यादा इंटरेस्ट है, या चाहे वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, या चाहे ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वहां पे हम उसको टारगेट बनाते हैं, ठीक है। टारगेट बनाने के बाद जैसे इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल मैन को स्थिर करके इस सेट से इस सेट, जैसे ये पुस्तक है ना, पहले जो हम पुस्तक खरीदते थे तो मेरे घर में पुस्तकों का एक बहुत बड़ा ढेर लग जाता था, और एक भी पुस्तक को पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 591 तक नहीं पढ़ते थे। लेकिन अभी जितने भी मेरे पास पेज है, बुक है मेरे पास, सभी पुस्तक को जो इस साइड से उस साइड पढ़ा गया, वो बारीकी तरीके से, ठीक है। आप भी पढ़ सकते हैं बिल्कुल बारीकी तरीके से, धीरे 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 1 पेज 2 पेज 3 पेज
4 पेज आप एक टारगेट लेके दिन में एक टारगेट ले लीजिए, अपने साइड में एक छोटा सा इतना बड़ा कागज रखिए, ठीक है, मतलब कागज 4, 5, 10 कागज एक साथ, उस पे डेट लिख दीजिए कि आज जो है 3 जुलाई 2021 है। और सुबह में सो के उठिए तो आज टारगेट दीजिए कि हमको जो हिस्ट्री में ये पढ़ना है, जो भी बुक पढ़ना है एक बुक को पहले खत्म कीजिएगा, ठीक है, मतलब जो भी आदमी जो भी बुक पढ़िएगा आपको एक बुक को टारगेट लेके चल रहा है, उस बुक को 2 बार आपको पढ़ना है, ठीक है। 2 बार पढ़ने के बाद आपको थोड़ा सा बेस बन जाएगा और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे। टारगेट लीजिए, जैसे ये बुक है, इस बुक को हमको 30 दिन में पूरा टारगेट में क्या करना है, खत्म कर देना, अर्थात पढ़ जाना है एक साइड, इस साइड से उस साइड। एक दिन में कम से कम 5 से 7 पेज आप शुरू में पढ़िए। जैसे आपको पढ़ने का हैबिट बन जाता है, आप धीरे धीरे चीजों को सीखने लगते हैं, तो निश्चित रूप से आप में जैसे ही भूख जगता है पढ़ाई का, तो फिर आप एक दिन में 10 पेज या 12 पेज आराम से पढ़ सकते हैं। लेकिन ये कब होगा, जब आप एक बार इस साइड से इस साइड पढ़ चुके होंगे, चीजों को कहाँ आपको पता रहना चाहिए, कहाँ पर क्या है, कहाँ पर नहीं है, मतलब क्या चीज कहाँ लिखा हुआ है, तभी आपको ये चीज फायदा होने वाला, अन्यथा ये आपको फायदा नहीं करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बात को। तो पढ़ने का हम तो एक छोटा सा आपको क्लू दिए, आप अलग तरीका से भी मतलब आप तैयारी कर सकते हैं। और एक ही बार में जो है कोई भी चीज आपको हासिल नहीं होता, एक ही बार पढ़ के और हमको मन नहीं लगता है तो हम पीछे हट जाते हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। मान के चलिए आपको एक छोटा सा पत्थर दे दिया जाए, इतना बड़ा पत्थर दे दिया और एक हैमर दे दिया, हथौड़ा दे दिया जाए उस पत्थर को तोड़ने के लिए। आप क्या कर रहे हैं, हैमर हथौड़ा से उस पत्थर पे चोट मार रहे हैं, ठीक है, चोट मार रहे हैं, एक चोट मारे नहीं टूटा, दूसरा चोट मारे नहीं टूटा, तीसरा चोट भी मारे नहीं टूटा, 5वां चोट मारे उसके बाद जाकर थोड़ा सा टूट गया बीच से, जब 6ठा चोट मारे तो क्या हुआ, पूरा एकदम से चारों साइड बिखर गया। मतलब जब तक आप पहला चोट मारेंगे नहीं तब तक 5वां या 6ठा चोट पे आप नहीं पहुंचेंगे, वो पत्थर टूटेगा नहीं। तो मेरे कहने का मतलब एकदम क्रमबद्ध रूप से धीरे धीरे जब आप पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होते। ये चीज तो हरिवंश राय बच्चन साहब का कविता है ही, तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे क्रमबद्ध तरीका से पढ़ते जाना चाहिए। और भी बहुत सारा तरीका है, हम आपको एक क्लू दिए हैं, आप इस क्लू के सहारे अपने पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ कहीं भी मतलब किसी तरह का कोई और दिक्कत होता है तो निश्चित रूप से आप पूछिए कि सर मतलब ऐसे करते हैं तो ये होता है, आपको आपका जो है निश्चित रूप से सपोर्ट किया जाएगा। कुछ दिन यहाँ से हम हो सकते हैं कि इधर उधर रहे, मतलब आपके क्विक रिस्पॉन्स नहीं दे, क्योंकि एग्जाम सब भी है और यूट्यूब से तो पेट चलेगा नहीं। मेरे माँ बाप भी कहीं न कहीं राह देख रहे हैं कि बहुत दिन अब हो गया है, तो निश्चित रूप से आप लोग को भी फोकस करना चाहिए अपने गोल पर। और बहुत बहाना हो गया मेरे द्वारा भी, अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा है। तो चलिए मिलते हैं फिर। जाते जाते आप लोग के लिए एक छोटा सा मेरे तरफ से कुछ चीजें सुनाना चाहता हूँ। अच्छे दोस्त को देखकर व्यवहार बदलना सीखो, पक्के दुश्मन को देखकर हथियार बदलना सीखो, वरना डूब जाओगे भरे दरिया में। नौका को देखकर पतवार बदलना सीखो, नौका को देखकर पतवार बदलना सीखो। तो बहुत सारे कारणे हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जिंदगी बहुत बड़ा है, मिलते रहना है, पढ़ते जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सपोर्ट करके आप मेरा हेल्प कर सकते हैं।